अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा चैनल, जिस चैनल पे बहुत से लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, मैं दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। जी जनाब, इस चैनल में जैसा कि मैं डिफरेंट दूसरे चैनल्स के बारे में अपना ओपिनियन देती हूँ, रिएक्शन देती हूँ, आज की इस व्लॉग में मैं ज़रूर अपना ओपिनियन दूँगी इंडियन मॉम दुबई टू यूके के बारे में। और हम सब देखते हैं उनके चैनल को, और माशाल्लाह काफ़ी फ़ास्ट इस चैनल ने ग्रो किया है और बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हैं, और इनके बारे में आज मैं बात करूँगी। उससे पहले मैं ये आपको बता दूँ, ये मैं कहाँ पे हूँ। मेरे घर के पास ये मौजूद है एक छोटा सा एक मार्ट है, और कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें जो आपकी ग्रोसरी में फ़िनिश हो जाती हैं, कभी होता है ना सारी ग्रोसरी ख़त्म नहीं हुई होती, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें रह जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके लिए हम करीबी किसी मार्ट मॉल वगैरह में चले जाते हैं। तो ये मेरे घर के बिल्कुल पास है, और मैं अक्सर कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो मैं यहाँ से जाके ले आती हूँ। लेकिन ये बेसमेंट में इसकी क्रॉकरी का सेक्शन है, और आप सबको पता है कि ख़वातीन जब बर्तनों को देखती हैं, चाहे हमें लेने हों या ना लेने हों, हम इन बर्तनों की तरफ दौड़ती हैं, देखती हैं वैरायटी कौन सी कैसी आई हुई है, और ये कि उनके प्राइसेस को देखना और ये सारी चीज़ें करना, ये मेरा ख्याल है हर औरत की एक आदत होती है। बड़ी अच्छी सी कबर्ड्स थी, बच्चों के रैक्स बहुत अच्छे थे, और मैं देख रही थी कि हाँ भाई, क्या-क्या इनकी प्राइस रेंज है, और हर एक चीज़ को देखना तो जैसे हम ख़वातीन पे फ़र्ज़ होता है ना। और ज़ाहिर है फिर दिल भी चाहता है, लेकिन अगर जेब इजाज़त दे तो कभी कुछ ना कुछ जो है वो बाय भी कर लिया जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो हम ख़रीदारी ही करें। कभी विंडो शॉपिंग, कभी कोई आइडिया लेने के लिए भी शॉपिंग जो है वो कर ली जाती है, और ज़हन में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है ना प्राइसेस को ज़हन में रख लिया जाता है। यहाँ पे मैं ये देख रही थी कि अगर लिया जाए तो अपनी बेटी के रूम के लिए ये कितनी प्यारी अलमारी है, इसको लिया जा सकता है, और बच्चियाँ बड़ी खुश होती हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरी बेटी थी, और आपको पता है कि बच्चियों को बहुत शौक़ होता है कि उनका ना एक छोटा सा रूम हो जिसमें बारबी वाली, या आजकल वो फ्रोज़न और ये सारे जो है ना उस थीम के बेड हों, साथ में छोटी सी वैनिटी हो। मेरी बेटी के भी ऐसे ही शौक़ है, लेकिन इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ऐसा अल्लाह ताला करेगा कि मैं उनका रूम भी ज़रूर सेट करूँगी। और जनाब, यहाँ पे आजकल आपको पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, बल्कि ट्रेंड कहना चाहिए या ऐसा कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि गुज़रते हुए वक्त या हालात का शायद तकाज़ा भी यही है कि हर घर से शायद कोई एक बंदा जब मुल्क से बाहर होगा, तभी उसकी बाकी फ़ैमिली अच्छी ज़िंदगी इस मुल्क में गुजार सकती है। क्योंकि महंगाई का ये आलम है कि मेरा ख़्याल है कि वाक़ई वो कहते हैं ना, मुल्क से बाहर रहने वाले लोग जो हैं वो हर बंदा काम कर रहा होता है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जिस कदर महंगाई बढ़ चुकी है ना, हर बंदे को काम करना पड़ेगा। चाहे वो ख़ातून घर में हैं या मर्द हज़रात, सबको मिल के काम करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे एक मयारी ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। और बस अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे। हम सब अपने-अपने जो है ना एक दायरा कार में रहते हुए अपनी हदूद और अपने-अपने ज़हन के मुताबिक, अपनी सोच और अपनी-अपनी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक हम काम कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, और जो लोग ज़ाहिर है अपना मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। तो जनाब, बहुत से लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, और अक्सर आजकल जो रुझान पाया जाता है वो यूके का पाया जाता है। लेकिन जैसे कि आपने मेरे इस थंबनेल में देखा है कि मैंने आज जो तज़किरा करना है वो है इंडियन मॉम दुबई टू यूके। ये जो है ना, ये बहुत ही प्यारी मेरी सिस्टर हैं, और इनका चैनल बहुत अच्छा, बहुत फास्ट ग्रो किया था। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा, और बेसिकली ये इंडियन हैं और मुसलमान हैं। ये इनकी दो बहुत ही प्यारी बेटियां हैं। इनका चैनल मैं अक्सर देखती हूँ, और इसलिए भी देखती हूँ क्योंकि इनके चैनल ने बहुत फास्ट ग्रो किया था, और ये दुबई से शिफ्ट हो गई थी यूके। तो एक जर्नी थी इनकी, इन्होंने कैसे शिफ्ट किया, हर एक गाइडलाइन मौजूद है। जो लोग वहाँ से दुबई से शिफ्ट होना चाह रहे हैं यूके, या जो लोग यूके शिफ्ट होना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री से, तो वहाँ जाके
उन्हें कौन-कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, बहुत अच्छा ये गाइड करती हैं। और अगर कोई बच्चों वाला शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए भी एक एक चीज़ से रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि किस तरह आप वहाँ जाके सर्वाइव कर सकते हैं, और अपने बच्चों के स्कूल एडमिशन से लेके ग्रॉसरी मैनेजमेंट, हर एक चीज़, हाउस रेंट्स, बिलिंग, हर चीज़ उन्होंने इतने अच्छे तरीके से शेयर की थी कि अगर कोई भी जो है ना वो नया-नया शिफ्ट होना चाह रहा है यूके, तो वो इनके व्लॉग्स, इनके चैनल्स देख के बहुत अच्छी सी गाइडेंस उन्हें मिल सकती हैं। और ये जो अपने चैनल पे जो गाइडलाइन देती है ना, बिल्कुल सच्ची होती है, बिल्कुल हकीकत के करीब होती है। क्योंकि अक्सर मेरी जब किसी से बात होती है, तो हम जब कोई भी चीज़ शेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अक्सर मैं उनसे जब ये इनकी चीज़ें शेयर करती हूँ, डिस्कस करती हूँ, तो वहाँ जो मुकीम लोग हैं, तो वो मुझे वाक़ई कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हकीकत के बिल्कुल करीब इनके व्लॉग हैं, और बहुत सही इन्फॉर्मेशन ये देती हैं। यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी खाना, और साथ-साथ मैंने सोचा कि उसका भी एक छोटा-सा मैं क्लिप ऐड इन कर देती हूँ। दुबई मॉम, ये इंडियन मॉम दुबई टू यूके, अब ये शिफ्ट हो चुकी हैं कनाडा। अब जब ये कनाडा शिफ्ट हुई तो बहुत से लोगों के ज़हनों में ये क्वेश्चन था, और मेरे ज़हन में भी ये था। और कि भाई ये क्यों, हर कोई तो ख्वाहिश कर रहा है कि वो यूके शिफ्ट हो जाए, और वहाँ इतना अच्छा सेट हो के ये क्यों जा रही हैं कनाडा, इसकी क्या वजह है। तो अक्सर मैं इस बारे में, ये है कि उनके व्लॉग्स में ये जानने की कोशिश कर रही थी, और मेरे अपने बहुत से जानने वाले हैं, तो मुझे यही चीज़ जो है ना, जो आजकल पूरी दुनिया में एक तूफ़ान आया हुआ है, महंगाई का तूफ़ान, तो अगर देखा जाए तो यूके भी बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। वहाँ पे हाउस रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा बिलिंग हर चीज़ की इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे आपकी बचत बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वहाँ पे सर्वाइव करना बच्चों के साथ, उनकी स्कूलिंग के साथ बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपके पास नेशनैलिटी है यूके की, फिर तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो फिर तो वहाँ पे आपकी हेल्थ के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो आपको वीज़ा के साथ ही देने होते हैं, और अब वो आईएचएस चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा 66% बढ़ा दिए गए हैं। तो अभी अगर वहाँ पे कोई जाने का शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, तो आप जनवरी के मिड से पहले-पहले हो जाएँ तो फिर ईज़ी है, अदरवाइज़ फिर आपके जो हेल्थ चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट 66% बढ़ चुके हैं। सो पहले तो ये है कि यहाँ से इंग्लैंड जाके शिफ्ट होना, और अगर वहाँ पे बंदा शिफ्ट हो भी चुका है और सेट हो भी चुका है, फिर वहाँ से किसी और कंट्री में शिफ्ट होने का कोई क्यों सोचेगा। तो ये मैं खुद भी सोच रही थी, और इसके बारे में मैंने बहुत सी अपने अपने उस लिहाज से फाइंड आउट करने की भी कोशिश की। तो देखिए, हर बंदे की एक पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोगों को कहीं का वेदर पसंद आता है और कहीं का नहीं आता। अब हम जैसे मिडिल क्लास अगर कहीं सपोज़ शिफ्ट हो भी जाते हैं, तो हम तो हस्बैंड की जॉब के साथ ही होते हैं। लाइक हमें पसंद आए ना आए, हमने वहाँ पे सर्वाइव करना होता है, क्योंकि हम तो वहीं पे रहेंगे जहाँ पे हस्बैंड की जॉब होती है। एक मिडिल क्लास यही सोचते हैं। लेकिन अगर इनके बारे में देखा जाए, इंडियन मॉम दुबई टू यूके, तो इन्होंने, इनका जो है ना वो ट्रैवल करना, या इनका जो शिफ्ट करना था यूके से कनाडा, इट वाज़ वेरी ईज़ी। बिकॉज़ इनकी बच्चियाँ ऑल्दो छोटी हैं, और इनके पास अगर यूके की उनको नेशनैलिटी भी मिल चुकी थी, तो उनका ईज़िली जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है, या वो जा सकती थीं वहाँ से कनाडा। दैट्स व्हाई वो वहाँ से, उन्होंने पहले वो दुबई आई, फिर उन्होंने वहाँ से वहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया, और उन्हें यूके का कनाडा का जो रेज़िडेंस परमिट है वो मिल गया, बिकॉज़ वो वहाँ पे अभी मुकीम कहाँ थी, यूके में। तो इसी तरह जो लोग दुबई जाते हैं, वहाँ से अगर वो किसी भी कनाडा या किसी भी मुल्क की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो ईज़ी हो जाता है, और उनका नंबर भी जल्दी आ जाता है, उनका इंटरव्यू भी जल्दी हो जाता है, उनके वीज़ाज़ लग जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए ये नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, कनाडा की या यूके की, तो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल हैं, जो कि वेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। हमारे इन कंट्रीज़ से बहुत से लोग जाते हैं, और वहाँ से अप्लाई करना कनाडा से, यूके से कनाडा के लिए, या दुबई से कनाडा के लिए, या किसी भी गल्फ़ कंट्री से कनाडा के लिए बहुत आसान है। अगर किसी ने भी अप्लाई करना हो, तो इट्स दी बेस्ट ऑप्शन, और आप सबको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो आप अपनी जो है ना नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर यूके के लिए या
कनाडा के लिए, तो इट्स बेटर कि आप दुबई से ही अप्लाई करें। वहाँ से बहुत जल्दी आपका नंबर भी आ जाएगा। एंड आई थिंक इट वाज अ बेस्ट डिसीजन बाय वो दुबई मॉम, इंडियन मॉम दुबई टू यूके, उनका बेस्ट डिसीजन था। बिकॉज़ यूके जो है कंपैरेटिवली महंगा है और कनाडा में सर्वाइव करना थोड़ा आसान भी है। यहाँ पे मेरे बच्चों को जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो भी बन चुका था। और पर्सनली आई लाइक देयर व्लॉग, मुझे उनके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत ही अभी भी उन्होंने जैसे एक घर वहाँ पे ले लिया है रेंट पे और उसको वो सेट कर रही हैं। और अल्लाह ताला उनको उस नए घर में खुश रखे, आबाद रखे। अपना ख्याल रखिएगा।